हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9वीं के भूगोल पढ़ेंगे, चैप्टर 1, जिसका नाम भारत भूमि में लोग है। स्थिति एवं विस्तार। हमारे देश भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। भारत की समृद्ध प्राकृतिक विविधता ने इसे अनेक सांस्कृतिक विविधता में अलंकृत किया है। सिंधु घाटी की प्राचीनतम सभ्यता भारत में ही विकसित हुई। बिहार में वैशाली विश्व का पहला गणराज्य है, अतः भारत का विश्व के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान रहा। विश्व में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर एक महासागर, हिंद महासागर है। यह दक्षिण एशिया में भारत की महत्वपूर्ण स्थिति को दर्शाता है। पिछले कुछ दशकों में भारत ने सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र में अद्भुत प्रगति की है, किंतु बढ़ती हुई जनसंख्या भारत में सर्वांगीण विकास को बाधक सिद्ध हो रही है। स्थिति। भारत एक विशाल देश है। इसका मुख्य भूभाग 8°4 उत्तर से 37°6 उत्तर अक्षांश तथा 68°7 पूर्व से 97°25 पूर्व देशांतर तक फैला है। यदि हम भारत के द्वीप समूहों को सम्मिलित करते हैं तब इसका दक्षिण में विस्तार 6°45 उत्तर अक्षांश से शुरू होता है। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंद्रावाइटिस है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। 23°C 30 उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा भारत के बीचों बीच गुजरती है एवं इसे लगभग 2 भागों में बांटती है। भारत की स्थिति अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार के सीमा रेखा आदि चित्र संख्या 1.1 में स्पष्ट करेंगे। भारत के अक्षांशीय विस्तार को इसी सीमा में व्यक्त करते हैं, देख लीजिए। भारत विस्तार एवं मानक रेखा। अब पढ़ेंगे अगला। आकार। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किमी है, जो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 2.4% है। चित्र संख्या 1.2 से भारत के क्षेत्रफल की सांख्यिक स्थिति विश्व के अन्य देशों के साथ स्पष्ट है। विश्व के 7 बड़े देश। भारत की स्थल सीमा रेखा। भारत की स्थल सीमा रेखा अत्यंत विशाल है। इसकी स्थल सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा के लगभग दोगुनी है। स्थल सीमा रेखा की कुल लंबाई 15,200 किमी है। मुख्य भूमि की तटीय सीमा रेखा 6,100 किमी लंबी है। भारतीय द्वीपों के तटीय सीमा रेखा सम्मिलित करते पर इसकी कुल लंबाई 7,516.6 किमी हो जाती है। भारत मोटे तौर पर त्रिभुजाकार है। इसका उत्तरी भाग चौड़ा और दक्षिणी भाग लगभग 22°C उत्तरी अक्षांश से दक्षिण की ओर क्रमशः पतला होता गया है। विश्व के 7 बड़े देश। रूस, कनाडा, चीन, USA, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। छोर पर भारत की मुख्य भूमि ने अंतरिक्ष का रूप ले लिया है। इसे कुमारी अंतरिक्ष या कन्याकुमारी कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि समुद्र की ओर मुख्य स्थल भाग का निकला हुआ संकरा या पतला भाग, जो 3 ओर समुद्र से घिरा हो, अंतरिक्ष कहलाता है। बच्चों, विश्व में विद्यमान अन्य अंतरिक्षों के नाम इकट्ठे करें। भारत के प्रायद्वीपीय आकार के कारण एक पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर, ये तीनों ओर समुद्र घिरा है। इसी प्रायद्वीप आकार के कारण भारत की तटीय सीमा इतनी लंबी है तथा हिंद महासागर के मध्य भाग में स्थित है। भारत के उत्तर पश्चिम तथा उत्तर पूर्वी सीमा
पर नवीन मोड़दार पर्वत है। अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार का प्रभाव। भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार दोनों लगभग समान 30 डिग्री सेल्सियस है, किंतु भूमि पर दोनों वास्तविक दूरी समान नहीं है। इसका कारण यह है कि पृथ्वी पर अंतरिक्ष दूरी समान रहती है, किंतु देशांतरीय दूरी जैसे ध्रुव की ओर जाते हैं कम होती जाती है। भारत में अरुणाचल प्रदेश और कच्छ के बीच स्थानीय समय 2 घंटे का अंतर है। जब अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय होता है उस समय कच्छ में अंधेरा रहता है और वहाँ 2 घंटे बाद सूर्योदय होता है। ऐसा दोनों 30 देशांतरीय विस्तार के कारण होता है। भारत की मानक देशांतर रेखा 82 डिग्री सेल्सियस 30 पूर्वी देशांतर है, जो इलाहाबाद नैनी से होकर गुजरती है। मानक मध्य रेखा चुनते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है। पृथ्वी 24 घंटे में 360 देशांतर घूम जाती है, अतः एक देशांतर पार करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। सौराष्ट्र और अरुणाचल प्रदेश के बीच 30 देशांतर का अंतर है, अतः 30 गुणे मिनट 120 यानी 2 घंटा हुआ। कि वह देश के बीचों बीच गुजरती है और तथा 70 डिग्री सेल्सियस 30 से गुणांक हो, ताकि 30 देशांतरीय दूरी पर स्थित स्थानों के बीच 30 मिनट का समांतर हो। कर्क रेखा 23/1 दूतरीय अक्षांश भारत के बीचों बीच गुजरती है और इसे लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। यह कर्क रेखा हमारे पड़ोसी राज्य झारखंड की राजधानी रांची या पड़ोसी देश बांग्लादेश से होकर गुजरती है। अब हमें यह देखना है कि अक्षांशीय विस्तार या दूरी का भारतीय जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। भारत का उत्तरी किनारा जम्मू कश्मीर राज्य में है तथा 37 डिग्री सेल्सियस 6 अक्षांश रेखा जिसके उत्तरी किनारे से गुजरती है, अतः विषुवत रेखा से यह काफ़ी दूर पर है। यह सूर्य की किरणें यहाँ अत्यंत तिरछी पड़ती है। परिणामतः यहाँ सूर्य ताप पर कम मिलता है और जाड़े की ऋतु में अत्यंत ठंडकर पड़ती है। इसके विपरीत भारत का दक्षिणी भाग केरल तमिलनाडु राज्य विषुवत रेखा के काफ़ी निकट है। यहाँ सूर्य किरणें अपेक्षाकृत सीधी पड़ती है और सूर्य ताप अधिक मिलता है। इस तरह जाड़े से जम्मू कश्मीर में पुरुष गर्म कपड़े चादरों में लपटे रहते हैं, वहीं केरल का किसान लुंगी पहने नंगे बटन खेती करता है। अधिक अक्षांशीय विस्तार का प्रभाव दिन और रात की अवधि पर भी पड़ता है। केरल में सबसे छोटे एवं सबसे बड़े दिन में 45 मिनट का अंतर है, जबकि लेह जो लद्दाख की राजधानी है में यह अंतर 5 घंटे पर पाया जाता है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम में 5/1 घंटे आगे हैं। भारतीय मानक समय कारण ही भारत में घड़ियाँ सभी जगह एक ही समय बताती है, जबकि पूर्वी राज्यों में सूर्योदय कच्छ की तुलना में लगभग 2 घंटे पहले होता है। मानचित्र पर विभिन्न देशों पर नाम स्थिति याद कीजिए। भारत तथा विश्व। भारत अपनी प्रायद्वीप आकृतियों के कारण हिंद महासागर शीर्ष एवं स्थित है। पश्चिम तट से यूरोपीय देश, दक्षिण पश्चिम एशिया एवं अफ्रीका तथा पूर्वी तट से है। एशिया देशों तथा ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत को संबंध स्थापित करने से सुविधा होती है। हिंद महासागर में भारत जैसी महत्वपूर्ण स्थिति एशिया के किसी अन्य देशों की नहीं है, इसलिए एक महासागर का नाम भारत के नाम पर रखा गया। भारत का विश्व के अन्य देशों से संपर्क केवल समुद्री जलमार्ग द्वारा ही नहीं था, बल्कि उत्तर से विशाल
पर्वतमाला हिमालय के बीच स्थित शर्तों से भी था। भारत का पश्चिमी, मध्य पूर्वी, दक्षिणी पूर्व एशिया के विभिन्न देशों के साथ अनुबंध संपर्क रहा। इस प्रकार एशियन तथा पंचतंत्र की कहानियाँ, उपनिषदों के विचार, बौद्ध धर्म, भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली आदि विश्व के विभिन्न भागों तक पहुँच सका है। मसाला, मलमल, कपड़े, अन्य सामान भारत से विभिन्न देशों में निर्यात होता था। इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला तथा पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के मीनारों तथा गुब्बारों के प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में देखा जा सकता है। भारत और विश्व। भारत के पड़ोसी देश। दक्षिण एशिया में भारत का महत्वपूर्ण स्थान है तथा भारत सार्क हाउस एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल ऑपरेशन का सदस्य है। भारत की स्थल सीमा 7 देशों से छुटी है। इन देशों के नाम हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश तथा म्यांमार, श्रीलंका एवं मालदीव। इन महासागर में स्थित द्वीपीय पड़ोसी देश है। श्रीलंका भारत से मन्नार की खाड़ी तथा पाक जलसंधि द्वारा अलग होता है। भारत की मुख्य भूमि पर स्थित धनुकोटी से श्रीलंका का तट मात्र 24 किमी दूर है। इस रेखीय द्वीपों की श्रीलंका को एडम्स ब्रिज के नाम से जाना जाता है। उत्तर और एवं उत्तर पूर्व में स्थल भाग में भारत की सीमा रेखा पर्वत श्रीलंका द्वारा निर्धारित होती है। जम्मू कश्मीर एक ऐसा है जहां भारत, अफगानिस्तान और चीन की सीमाएं मिलती हैं। इस क्षेत्र के कुछ ही दूरी पर पाकिस्तान, ताजिकिस्तान भी की सीमाएं हैं। इस तरह इतने निकटस्थ 5 देशों की सीमाएं होने से यह क्षेत्र सामरिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील है। जम्मू कश्मीर के उत्तर पूर्व में तिब्बत का पठार है जो और अब चीन के अंतर्गत है। यहाँ कौशल पर्वत और मानसरोवर झील स्थित है। इसके बाद उत्तर पूर्व की ओर बढ़ने का नेपाल है। भारत का एक अन्य पड़ोसी देश हिमालय की गोद में बसा हुआ है। सांस्कृतिक दृष्टि से नेपाल भारत के बहुत निकट है। प्राचीन काल से ही हमारे संबंध नेपाल साथ घनिष्ठ रहे। नेपाल की हिमालय से निकलने वाली नदियां बिहार के मैदानी क्षेत्र होकर गंगा नदी में मिलती है। कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक कहा जाता है। आप भी बिहार के हैं तो कमेंट में बताएं। अगर यूपी उत्तर प्रदेश के हैं तो भी वो भी बताएं। इसका उद्गम नेपाल में है। दोनों देशों में कोसी नदी पर एक संयुक्त परियोजना विकसित हुई है। इसके कारण पारंपरिक सहयोग एवं मैत्री भावना को बल मिला। नेपाल में कोसी तटबंध के टूट जाने पर से 18 अगस्त 2008 को उत्तरी बिहार में भयंकर बाढ़ आई। इसलिए रात के लिए नेपाल का राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक दृष्टिकोण से बहुत महत्व है। नेपाल के पूर्व में भूटान स्थित है जो भारत के साथ एक विशेष समझौते से भारत के पड़ोसी देश है। सब आंध्र प्रदेश, अयानाय, बंगाल की खाड़ी, बिहार, झारखंड सब है जुड़ा है। वस्तुतः आज भी भूटान की सुरक्षा का विकास की जिम्मेदारी भारत की। भूटान के पूर्व में भारत की चीन सीमा रेखा हिमालय के श्रेणियों से होकर गुजरती है। इस सीमा रेखा का नाम मैकमोहन रेखा है। अरुणाचल प्रदेश के पूर्व
उत्तर पूर्व में भारत, चीन तथा म्यांमार तीनों देशों सीमाएं एक बिंदु पर आकर मिलती हैं। इसके बाद पूर्वांचल की पहाड़ियाँ हैं, ये म्यांमार को भारत के अलग करती है। दक्षिण में ये पहाड़ियाँ म्यांमार के अराकानयी पर्वत में मिल जाती है। आगे चलकर ये बंगाल की खाड़ी डूब जाती है, पुनः अंडमान निकोबार द्वीप समूह में के रूप में प्रकट होती है। उत्तर पूर्व के क्षेत्र में स्थित ये पर्वतमाला अत्यंत ही जटिल एवं उबड़-खाबड़ है। इसके परिणामस्वरूप उत्तर पूर्व के क्षेत्र आवागमन एवं परिवहन अत्यंत ही कठिन रहा है। इन क्षेत्रों में पड़ोसी देश भारत का संपर्क भी आसान नहीं रहा है। अब यातायात के आधुनिक साधनों के विकसित होने से इस क्षेत्र में इंडो तिब्बत महामार्ग विकसित हुआ। यह सड़क सिक्को दर्रे से होकर गुजरी। दूसरा पर्वत मार्ग कश्मीर लेह मार्ग जो उच्च पर्वत श्रेणियों से होकर गुजरता है। तीसरा प्रमुख मार्ग सिक्किम के एक दर्रे से होकर गुजरता है। वायु मार्ग के विकसित होने पर अब ये ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं अगम्य नहीं रह गई। ज्ञात कीजिए भारत के कितने राज्यों की सीमाएं बांग्लादेश तथा पाकिस्तान में छूटी गई। पश्चिम बंगाल में पूर्व में हमारा एक पड़ोसी देश है बांग्लादेश स्थित है। इसी तरह पश्चिम में हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान स्थित है। भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित सीमा रेखा को रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। अब आ गया है इसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहले क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां, भारत के अक्षांशीय एवं देशांतरी विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है? 30 डिग्री का। भारत की मानक मध्य रेखा का नाम है 82-30। भारत की स्थलीय सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा के लगभग कितनी बड़ी है? 2 गुनी। भारत एवं चीन के बीच सीमा रेखा का नाम है रेड क्लिफ लाइन। अभी पढ़े हैं। भारत के क्षेत्रफल कितना वर्ग किमी जो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का खाली स्थान प्रतिशत है? अब इसे ढूंढेंगे किमी ना। भारत का क्षेत्रफल किधर लिखा है? हाँ, भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किमी है जो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। बत्तीस पॉइंट 8 वर्ग किमी है जो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.4% है। भारत का मुख्य भूभाग इससे आगे की जानकारी हम आपको अगले वीडियो में देंगे।